बेटा। आज हम लोग बढ़ेंगे आगे और कुछ सवाल आपके सामने मैं देने वाला हूं, आप लोगों को डिस्कस करना है। कॉन्टिन्यूटी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, बड़ा गंदा लिखा हूं मैं, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। पहला है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में एक्स स्क्वायर, दूसरा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में cos x, तीसरा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में log x। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको बताना है खुद से, साइन इनवर्स x। पांचवा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x रूट x। छठा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बढ़िया सवाल है। और यहाँ ले लो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x जो है 0 से बड़ा है। ठीक है, ये कुछ सवाल आपके सामने में दिया है, आप बताइए कि कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है। 6 सवाल, समय है 3 मिनट।
ठीक, पहला ठीक है। शिवांगी अनन्या, गुड। बस लास्ट मिनट, फिर जल्दी से बताओ, मैं बताऊंगा। चलिए करते हैं वो। तो पहला क्या हो जाएगा आपका? तो एक्स स्क्वायर जहां जहां इंटीजर बनेगा
तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो 0 पे डिसकंटिन्यूअस, प्लस या -1 पे डिसकंटिन्यूअस, प्लस माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है डिसकंटिन्यूअस, प्लस माइनस रूट 3, प्लस माइनस रूट 4, प्लस माइनस रूट 5, डॉट 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 डॉट। ठीक है, इन सभी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। पहले का आंसर ये आ जाएगा, पहले का आंसर ये आएगा बेटा। ठीक है, केवल पॉजिटिव इंटीजर ही नहीं होगा ना बेटा, -1 का स्क्वायर भी तो 1 होता है, माइनस रूट 2 का स्क्वायर भी 2 होता है। तो जहां जहां ये इंटीजर बनेगा वहां वहां ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इन सारे पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। पहले का आंसर ये हो गया। दूसरा क्या है, cos x। तो cos x क्या क्या बन सकता है, cos x कैन बी इक्वल टू 0, 1 या -1, ये 3 इंटीजर बनता है। तो x क्या क्या हो सकता है, 0 कहाँ कहाँ होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे cos 0 होता है, पढ़े लिखे बच्चे हैं आप लोग। 1 कहाँ होता है, और प्लस वन कहाँ होता है, n पाई पे, n पाई पे। हाँ, तो यहाँ पे n क्या है आपका, इंटीजर है। तो इन इन पॉइंट पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ cos x डिसकंटिन्यूअस होगा। एक कल मैंने बात बोला था, आप कलेक्टिवली बोल सकते हो क्या, कि x इक्वल टू n पाई बाई 2, जहां पे n इंटीजर होगा, जहां पे n इंटीजर होगा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे। ठीक है, 90 बेटा, प्लस माइनस वन, हमें हमें x की वैल्यू बतानी थी ना। cos x तो 0, 1, -1 देगा, लेकिन कहाँ कहाँ देगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे। n 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, 1 रखोगे तो पाई बाई 2, 2 रखोगे तो पाई, 3 रखोगे तो 3 पाई बाई 2। ये सारी वैल्यूज पे cos कोई ना कोई इंटीजर बनता है। तो दूसरे का आंसर ये हो जाएगा। ये कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, हम पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बता रहे हैं। ठीक है, ये कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है। बेस क्या है इसका, बेस इसका कुछ नहीं है, तो ई है। बेस क्या है, कुछ नहीं है, तो बेस आपको क्या है, ई है। ठीक है, तो जब जब लॉग बनेगा इंटीजर, जब जब लॉग बनेगा, हाँ, ई के पावर एन, एन बहुत बढ़िया जावेद बेटा। जावेद कह रहा सर ई के पावर एन, जहां पे एन इंटीजर होगा, बहुत बढ़िया। तो क्यों, क्योंकि ई के पावर एन ले लेंगे तो लॉग ई के पावर एन मतलब एन हो जाएगा। लॉग में ई के पावर एन मतलब एन लॉग ई, मतलब एन आ गया, एन इंटीजर होगा। तो ई के पावर एन मतलब, अब एन आप 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 कुछ भी ले सकते हो। एकदम बिल्कुल सही बोले हैं आप। ठीक है, तो ई के पावर एन होगा ऐसा क्या, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, सर हाँ बोल भैया। सर लॉग वाला एक बार फिर से। हम कह रहे हैं ना, लॉग एक्स है, बेस कुछ नहीं तो ई है, तो ये इंटीजर कब कब होगा, बराबर इसको n मान लो, और देखते हैं इंटीजर कब होगा। तो जब x बराबर e के पावर n होगा, लॉग बेस a पर b बराबर अगर x होता है तो x बराबर e के पावर n होता है ना, फॉर्मूला होता है। तो अगर x आप e के पावर n ले लोगे तो वहां वहां क्या होगा, ये इंटीजर बनेगा, n यहाँ पे इंटीजर है। समझ गया सर। मतलब e के पावर 0, e के पावर 1, e के पावर -1, e के पावर 2, e के पावर -2, e के पावर 3, e के पावर -3, है ना। इन सारे पॉइंट पर ये इंटीजर बन जाएगा, और जिसका जीआईएफ आपका वहां पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, जीआईएफ वहां पे आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा भैया। ठीक है, अब साइन इनवर्स एक्स की बात करें, तो साइन इनवर्स एक्स कहां से कहां तक इसका रेंज होता है, -π/2 से π/2 तक का रेंज होता है। देखो इसके बीच में कितने इंटीजर आ रहे होंगे, -1, 0 और 1, यही 3 इंटीजर आ रहा होगा, बोलो हाँ। तो साइन इनवर्स एक्स ये 3 वैल्यू कब कब देगा, जब एक्स आपका 0 हो जाए, π/2 हो जाए, उल्टा हो गया क्या, जब x आपका देखो साइन इनवर्स x को अगर -1 देना है, साइन इनवर्स x बराबर अगर -1 चाहिए आपको इंटीजर, तो x क्या होना चाहिए, साइन में -1। ठीक है, तो एक तो आपका साइन -1 या माइनस साइन 1 कह लो, तो एक तो आपका माइनस साइन 1 हो गया। अच्छा, अगर मान लो साइन इनवर्स x आपको 0 दे रहा है,
जीरो कब देगा? जब एक्स आपको जीरो मिलेगा। साइन इनवर्स एक्स -1 भी दे सकता है भाई। इसका रेंज क्या होता है? -π/2 से π/2, ठीक है, मतलब -1.57 से 1.57, जिसके बीच में तीन इंटीजर आते हैं, -1, 0 और 1। जब +1 कब देगा? जब एक्स आपका साइन 1 बन जाए। तो ये तीन वैल्यू आएगी। ये कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है बेटा? ये कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है? ये डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू x, ये कोई भी तीन वैल्यू ले लें। क्या क्या? -sin1, 0, sin1। इस तीन पॉइंट पे क्या है? ये डिसकंटिन्यूअस है। समझ में आ रहा है? इस तीन पॉइंट पे क्या है? ये डिसकंटिन्यूअस है। -sin1, 0 और sin1। ना आए तो बताइएगा। हम लोग आज पढ़ रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कब कब कहाँ कहाँ डिस्कंटिन्यूअस होता है। टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ रहे हैं हम लोग, टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, रूट एक्स क्या है ये तो मालूम है। कहाँ कहाँ होगा? 0 पे नेगेटिव लेंगे नहीं, 1 पे 4 का स्क्वायर रूट क्योंकि 2 होता है, 9 पे 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 16, 25, ऐसे ही इन सभी वैल्यूज पे ये आपका डिस्कंटिन्यूअस होगा। इन सभी वैल्यूज पे y इक्वल टू रूट एक्स क्या होगा आपका? डिस्कंटिन्यूअस होगा, ठीक है भैया। अब ऐसे ही इसको निकालेंगे हम लोग, 1 मिनट में दीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ क्या होगा आपका? ये देखो कब कब बनेगा इंटीजर। x आपका दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है भैया। तो सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं कब कब इंटीजर बनेगा ये। देखो यार, एक तो जब x इक्वल टू 0 में ले लो, x इक्वल टू 0 पे 2/1 + 0 मतलब 2 बन जाएगा। x इक्वल टू 1 पे 2/1 + 2 का स्क्वायर बन जाएगा, नहीं 1 का स्क्वायर 1, तो ये 2 या ये 1 बन जाएगा, ठीक है। यही दो इंटीजर बनेगा। इसके बाद तो कुछ भी लोगे तो फ्रैक्शन बनेगा ना। अब x पे लो, कुछ भी ले लो, 2, 3, 4 और कुछ भी लोगे तो डिनोमिनेटर 2 से बड़ा हो जाएगा और ये वैल्यू फ्रैक्शन हो जाएगा। ये वैल्यू क्या होगा? फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट ऑफ 0 बनेगा। तो कहने मतलब क्या है? x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1 पे डिसकंटीन्यूअस है। x की वैल्यू 0 और 1 पे क्या है? ये डिसकंटीन्यूअस है। 0 और 1 पे क्या है? डिसकंटीन्यूअस है। फटाफट छापिए इसको, फटाफट छापिए इसको। सवाल है? अच्छा, छाप लिए। सवाल है बेटा कि f(x) है x/3 और x बिलोंग टू, x जो है आपका वो 0 से 30 के बीच में है। तो फाइंड द नंबर ऑफ डिस्काउंटिंग, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर f(x) इज डिसकंटिन्यूअस। 1 मिनट है आपके पास, जल्दी जल्दी।
बताइए कितने नंबर ऑफ पॉइंट है जहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, कहाँ तक पहुंचे आप लोग? अरे बाप रे बाप, कितने बच्चों ने आंसर दिया? 10 पॉइंट। फिर बच्चों का 11 आ रहा है। अच्छा, फिर से 11 हो गया। ओके, तो फाइनली कितने वैल्यूज है? 10 की 11। आइए देखते हैं। देखो यार, क्रिश कैंसर है 10। चलो देखो, 0 से तो स्टार्ट ही हो रहा है, तो 0 से 1 तक तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा नहीं। सबसे पहले डिसकंटिन्यूटी कहाँ होगी? 3 में ब्रेक होगा, उसके बाद 6, फिर 3 9 12 15 18 21 24 27 और 30 पे फिर ब्रेक हो जाएगा खट से। ठीक है, तो कितने हुए? 10 पॉइंट्स होंगे। 10 पॉइंट्स होंगे, क्यों इन पॉइंट्स पे क्या है ये?
जहां जहां 3 का मल्टीपल होगा वहां इंटीजर बन जाएगा। ये 0 से तो शुरू ही होगा ना, तो 0 से 3 के पहले तक तो ये आंसर फ्रैक्शन में होगा, मतलब 0 ही आंसर आएगा, वहां तो ब्रेक होगा नहीं। पहला ब्रेक पॉइंट जो मिलेगा, पहला जो जंप मिलेगा वो 3 पे मिलेगा, जो पहला जंप मिलेगा वो 3 पे मिलेगा। ठीक है, तो 10 पॉइंट होंगे, 11 नहीं होंगे। आंसर इज 10, आंसर इज 10। आगे बढ़ते हैं। सर 0 पे इसका आंसर 0 क्यों नहीं होगा सर, मतलब डिसकंटिन्यूअस क्यों नहीं होगा? 0 पे 0 होगा, 0 पे 0 ही होगा, लेकिन हाँ सुधांशु देखो क्या मैं बोल रहा हूँ ना, चलो समझा रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ, सबको समझा रहा हूँ, रुक जाओ, ये हटा दूं, चलो 0 पे है ना बच्चा, देखो ना आप लोग गलत नहीं बोल रहे हो, 0 पे 0 ही है। ये लो देखो, ये है 0, 3, 6, 9, 12 ऐसे जा रहा है, तो 0 पे तो आंसर 0 होगा ना, और ये क्या आपका x/3, तो 0 से लेके 3 के पहले तक ये क्या होगी, फ्रैक्शन होगी ना बेटा। देखो 0 पे 0 होगा, और 1 पे क्या होगा, 1/3, तभी तो 0 ही होगा ना। 2.99 तक क्या होगा, 2.9/3, ये भी तो 0 होगा ना, क्योंकि ये 1 से छोटा है, इसका मतलब 3 तक तो 0 ही रहेगा ना बेटा, 3 तक तो बाबू ये 0 रहेगा, 3 तक तो 0 रहेगा, 3 तक 0 रहेगा। जैसे ही 3 पे आओगे, 3 पे 3/3 1 हो जाएगा, जंप करके पहुंच जाएगा 1 पे, कहाँ पहुंच जाएगा 1 पे। अब 3 से लेकर 6 तक 1 ही रहेगा, 3 से 6 तक 1 रहेगा, यहाँ पे फिर जंप कर जाएगा, समझ मेरी बात। तो 0 से 3 के पहले तो ये ब्रेक कहाँ हो रहा है, 0 से 3 के पहले तो ये ब्रेक कहाँ हो रहा है, 0 ही रह रहा है। ब्रेक होना स्टार्ट हुआ है 3 से, ब्रेक होना स्टार्ट कहाँ हुआ है 3 से, तो 10 पॉइंट्स हैं, देयर आर 10 पॉइंट्स, देयर आर 10 पॉइंट्स। ठीक हो गया, समझ में आया क्या? हाँ सर। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा चलो ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आना जरूरी था, समझ में आना जरूरी था। एक सवाल, अगला सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, सब कोई करेंगे। मीटिंग एंड हो जाए तो रीज्वाइन करना। एफ एक्स है 2 cos x, और 0 से 2 पाई के बीच में बताना है ये फंक्शन कहाँ कहाँ हुआ डिसकंटिन्यूअस। ग्राफ बनाने की कोशिश करिए, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सभी लोग